फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ओके, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है इन चार ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर है डी, रूसी क्रांति के लिए। वर्ष 1917 जाना जाता है रूसी क्रांति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नंदीवर्मन सेकंड ने। नंदीवर्मन सेकंड ने कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था नंदीवर्मन सेकंड ने। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है? अरबी थे, फारसी थे, आर्य थे या फिर यूनानी थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्य। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे आर्य। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या था? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं या फिर भवन का राजकुमार कहा गया है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये है, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, पुलकेशी सेकंड। ओके, पुलकेशी द्वितीय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको पुलकेशी सेकंड का संरक्षण प्राप्त था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10th, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर श्यामा शास्त्री या फिर विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर श्यामा शास्त्री। ओके फ्रेंड्स, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे आर श्यामा शास्त्री। ओके फ्रेंड्स।